ओ देखो आनंद ही आनंद छाया, ओ देखो आनंद ही आनंद छाया। नर सेवा नारायण सेवा का जीता जागता उदाहरण कहीं देखना हो तो सीधे चले आइए मुंबई के दहिसर में स्थित तारामती चैरिटेबल फाउंडेशन और श्री राधे गुरुमा चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से डायलिसिस केंद्र का भव्य उद्घाटन किया जाने वाला है, जिसकी तैयारियां बड़े ही धूमधाम से की जा रही हैं। चलिए तो फिर आप सभी का ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस भव्य डायलिसिस सेंटर को। भक्त नाचे हैं खुशियां मनाए, वो तो झूम झूम माँ के गुण गाए। ओ भक्त नाचे हैं खुशियां मनाए, वो तो झूम झूम माँ के गुण गाए। ओ भाग कितनों का, हाँ भाग कितनों का, भाग कितनों का माँ ने जगाया जन्मदिन राधे माँ का। देखो आनंद ही आनंद छाया, जन्मदिन राधे माँ बरसे अमृत की देखो फुहार है, छाई खुशियों की गजब बहार है, छाई खुशियों की गजब बहार है। हाँ बरसे अमृत की देखो फुहार है, छाई खुशियों की गजब बहार है, छाई खुशियों की गजब बहार है। हाँ राधे माँ का, हाँ राधे माँ का, राधे माँ का जयकारा लगाया जन्मदिन राधे माँ का। देखो आनंद ही आनंद छाया, जन्मदिन राधे माँ जय माँ, जय माँ, जय जय राधे माँ। वो बैठी सज धज के प्यारी लगे हैं, राधे माँ सबसे न्यारी लगे हैं। राधे माँ सबसे न्यारी लगे हैं। वो बैठी सज धज के प्यारी लगे हैं, राधे माँ सबसे न्यारी लगे हैं। राधे माँ सबसे न्यारी लगे हैं। ओ बड़ा सुंदर, हाँ बड़ा सुंदर। जी हाँ, ये डायलिसिस सेंटर का भव्य उद्घाटन ममता मई श्री राधे माँ जी के कर कमलों द्वारा किया जाना तय है और अब बस कुछ ही क्षण शेष बचे हैं जब ममता मई श्री राधे माँ जी के पावन चरण यहाँ की वसुधा पे पड़ेंगे। बहरहाल जब तक हम आप सभी को मिलवाते हैं ममता मई श्री राधे माँ जी के परम सेवादार टल्ली बाबा जी से, जो कि कई महीनों से इस डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन हेतु कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बाबा जी थोड़ा सा आज के उद्घाटन के ऊपर रोशनी डालिए, क्या है आज का कार्यक्रम? जय माता दी, जय श्री राधे माँ। तो आज ममता में श्री राधे माँ जी के हाथ से आज ओपनिंग हो रही है डायलिसिस सेंटर है कि जो किडनी की जिनको समस्या होती है जी। और बाहर आप अगर ट्रीटमेंट करते हैं उसका तो उसका बहुत चार्ज होता जी। है, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो करा नहीं पाते हैं। तो जिसके कारण ममता में श्री राधे माँ जी ने आदेश दिया, श्री राधे गुरुमा चैरिटेबल जो ट्रस्ट है मुंबई में नियुक्त है, तो जितने भी हमारे सेवादार हैं संगत सब मिलके कर रही हैं राधे माँ जी के आशीर्वाद से। तो ये डायलिसिस सेंटर जो है ओपनिंग आज हो रही है माँ जी के कर्म कमलों द्वारा, उनके आशीर्वाद से। तो राधे माँ जी का ज्ञान है कि मानवता सेवा सबसे बड़ी सेवा है, तो आज उनके आशीर्वाद से, उनके ही हाथ से आज उद्घाटन हो रहा है। और हमारे जहाँ पर जो एमएलए हैं प्रकाश सूबे दादा, तो उनके साथ उनका जो ट्रस्ट है तारामती चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री राधे गुरुमा चैरिटेबल ट्रस्ट, दोनों मिलके
जहाँ पर आज लोगों के लिए राधे माँ जी के हाथ से बहुत बड़ी बात कही बाबा जी आपने कि नर सेवा नारायण सेवा का जीता जागता उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है। तो चलते चलते ये बता दीजिए कि कितनी मशीनें आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर मंगवाई हैं? जी, अभी देखिए 40 बेड का पूरा ये अपना सेंटर है जी। तो अभी हम फिलहाल तो 10 मशीनों से ओपनिंग कर रहे हैं जी। तो जैसे जैसे रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि एक मशीन की कीमत है 7 से 8 लाख रुपये की, तो अभी फ़िलहाल 10 मशीनें लगाई हैं। तो आज हम पहले देखेंगे कैसे कैसे है, और जहाँ पर बहुत ही कम जिसको बोलते हैं जो सेवा, असली में जिसको सेवा बोलते हैं, आज ममता में श्री राधे माँ जी के हाथ से वो हो रही है। जहाँ पर डायलिसिस का 100 रुपये फीस रखी है जी। वो क्यों रखी है कि लोगों को ये ना लगे कि फ्री में हो रहा है, पता नहीं इधर कैसा होगा जी। तो ये एक उनकी संतुष्टि के लिए ये रेट को एक आत्मसम्मान के लिए भी होता है कि हाँ हमने कुछ पैसे दिए हैं। और बहुत बड़ी बात है, आज ममता मई श्री राधे माँ जी का जन्मदिन भी है, और जन्मदिन के अवसर पे इस तरह का कार्य कैसे देखते हैं? देखिए, माँ जी ने हमेशा यही ज्ञान दिया है कि मानवता सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आज लगभग 35 से 36 वर्ष हो गए निरंतर सेवा चल रही है जी। तो पहले अनाज की सेवा होती है, जहाँ अपने जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको पेंशन भी मिलती है, जैसे किसी का राशन का है, किसी का दूध का है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, जो भी जांचना करता है। जैसे हमारा दिल्ली में श्री राधे माँ चैरिटेबल सोसाइटी है, तो वहाँ पर लोगों की जितने भी नीडी लोग हैं, तो लगभग 500 परिवार है कि जिनको उनके हाथ में नहीं जाता, जैसे उनकी बच्चों की स्कूल की फीस है, क्योंकि हमारे यहाँ पर गरीब वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि माँ जी को पसंद नहीं है। ज़रूरतमंद कह सकते हैं। ज़रूरतमंद लोग, देखो गरीब कौन है, माँ जी का कहना कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता, और आप किसी के आगे हाथ थोड़ी फैला रहे हैं जी, है ना। तो गरीब हम उसको कह सकते हैं जो जिससे किसी से आगे हाथ फैला रहे हैं। बट कहते ना कि रोया भी उत्थे जाता है जितने कोई हंजू कुंजन न लगे। और ममता में श्री राधे माँ जी ने ये मसाइल कैम्प किए हैं कि उनके आशीर्वाद से और कितने लोगों का उद्धार हुआ है। और आप आने वाले समय में देखेंगे, आपको खुद सामने से लोग बताएंगे कि हाँ भी हम इतने सालों से जुड़े, हमारे साथ इतनी कृपा हुई माँ जी की। बाबा जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि रोजाना अभी 20 लोगों की सेवा आप दे सकते हैं, तो महीने में क्या टारगेट रहेगा आगे चल कर? देखिए क्या होता है कि जैसे अभी हम पहले देखेंगे रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्योंकि अभी तो हम 10 घंटे की, जैसे 10 या 12 घंटे की हम लेके चल रहे हैं, और आने वाले समय में हम 24 घंटे भी ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप एक दिन में मान लो जैसे 10 मशीन है, तो 20 लोगों का हम करते हैं एक दिन में 8 घंटों में, ठीक है। तो 20 लोगों का, तो और आप हफ्ते का देख लीजिए कितना होगा, और महीने का लगभग 1 महीने के अंदर 600 से 700 लोगों का होगा जहाँ पर डायलिसिस। तो ऐसा करके जी। अब चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे मौजूद ममतामयी श्री राधे माँ जी के परम भक्तों से, और जानते हैं इस डायलिसिस सेंटर के बारे में विस्तार से। जी, यहाँ देव माँ जी के बर्थडे के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ चैरिटी का काम होता है जी। पिछली बार भी अनाज डिस्ट्रीब्यूट करा गया था, बट इस बार देव माँ जी ने एक नया आयाम शुरू करा है। यहाँ एक चैरिटेबल हॉस्पिटल की नींव रखी जा रही है। यहाँ डायलिसिस की मशीनें इंस्टॉल करी हैं देव माँ जी ने। तो इस बर्थडे के ऊपर ये हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर खोला जा रहा है फॉर चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बार इसके लिए सब तैयारियां चल रही हैं। क्या कहेंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर खोला जा रहा है। हर साल देवी माँ जी के कर कमलों द्वारा राशन बांटा जाता था, तो कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा बड़ी सेवा इस साल की जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि कई सालों से 25-30 सालों से देव माँ जी का सेवा कार्य चल रहा है, जिसमें कभी आई ट्रीटमेंट है, कभी लोगों के ब्लड डोनेशंस हो रहे हैं, कई तरह के ट्रीटमेंट चलते रहते हैं। अब जो डायलिसिस सेंटर खुला है, उससे एक रेगुलर सेंटर खुल गया जिसमें रोज़ लोगों की सेवा होगी। आपको जैसे पता है कि एक बड़ा महंगा ट्रीटमेंट है और कई लोग इसको पे नहीं कर पाते, इस कारण उनका ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता। अब क्या है कि जैसे कि 100 रुपये के शुल्क में हर कोई आ सकता है अंदर, तो इससे एक रेगुलर लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा। और जैसे कि अभी हमने बताया 10 मशीनें शुरू हुई हैं, और जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती रहेगी, इंक्वायरी आती रहेगी, मशीनें और हम बढ़ाते रहेंगे, और अल्टीमेटली महज 100 रुपये में क्या कहेंगे सर? 100 रुपये की आज की डेट में क्या वैल्यू, और यहाँ पे तो डायलिसिस पूरा किया जा रहा है महज 100 रुपये में। बहुत बड़ी बात है जी।
लग रहा है कि मार्केट पूरा हिलने वाला है इससे। मार्केट ये तो हमारे यहाँ तो सेवा का काम है, मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ सेवा कर रहे हैं। जी जो भी आए उसके पास पैसे हैं नहीं है उसमें कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो सिर्फ सेवा करनी है। सेवा करनी। कोई आए वो सेवा हमें करने का मौका मिले। बस अब कुछ ही क्षण बाकी हैं, राधे माँ जी प्रस्थान कर चुकी हैं। क्या उल्लास है, कैसी भावना है? अभी डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन होने वाला है। बस जय माता दी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सारी संगत में, सारे लोगों में। बहुत बड़ा एफर्ट है, बहुत बड़ा एक चैरिटेबल इनिशिएटिव देव माँ जी का है। तो पूरी संगत बहुत खुश है, पूरी संगत इसमें जुड़ी हुई है और हम चाहते हैं देव माँ जी के बर्थडे पे ये इतना बड़ा कार्य पूरा अच्छी तरह हो और बहुत 100, 200, 300, 500 लोग हर साल हर महीने इसका फ़ायदा उठाएं, बिकॉज़ ये बड़ी अच्छी चैरिटी है। क्या लगता है कि अगले साल और भी कुछ नया देखने को मिल सकता है यहाँ पे जन्मदिन पे? देव माँ जी कृपा रही, बिल्कुल हर साल कुछ नया होता है। इस साल ये डायलिसिस सेंटर के ऊपर इतना एफर्ट दिया गया, इतना अच्छा कार्य किया गया, तो हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर देव माँ जी कुछ और ही अच्छा यानी राधे माँ जी की जो फौज मैं देख रहा हूँ ये सिर्फ डायलिसिस सेंटर तक सीमित नहीं है, नहीं। आगे भी कुछ ना कुछ नया जनहित में करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही उनका ऑब्जेक्टिव रहा है शुरू से देव माँ जी का। और कुछ नहीं पता नेक्स्ट ईयर कुछ नया देव माँ जी जरूर करें। अगर एक शब्द में कहा जाए तो क्या कहेंगे आज के आयोजन को लेकर? वन वर्ड। इनक्रेडिबल, बहुत बढ़िया। तो फिर सुना आपने, महज 100 रुपए में कोई भी जरूरतमंद भाई बहन यहाँ पहुँच डायलिसिस करवा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ डायलिसिस के 4 से 5 हजार रुपए तक लगते हैं, लेकिन यहाँ डायलिसिस के महज मात्र 100 रुपए लगेंगे। सच में श्री राधे गुरु माँ चैरिटेबल ट्रस्ट का किया गया ये कार्य काबिले तारीफ है। चलिए तो फिर बात करते हैं यहाँ पर मौजूद डॉक्टर साहब से और जानते हैं इस डायलिसिस सेंटर के बारे में विस्तार से। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर चिंतन गांधी, मैं किडनी का विशेषज्ञ हूँ और डायलिसिस में मेरी एक स्पेशलिटी है। तो यहाँ पे जो हमने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है, आज लोगों को इनवाइट किया हुआ है जो इनॉग्रेशन है इसके लिए। तो ये राधे माँ डायलिसिस सेंटर है, तारामती डायलिसिस सेंटर के हिसाब से। प्लेन अपना उद्देश्य ये है जो अपने डायलिसिस के पेशेंट रहते हैं, किडनी के पेशेंट जिनको डायलिसिस की ज़रूरत रहती है, उनके लिए ये सुविधाएं हाजिर की हुई है। तो इसमें हमने शुरुआत की है। स्टार्टिंग में हमने अभी 10 बेड से शुरुआत की है, जो अगर देखा जाए कि दिन भर में हम उससे 30 पेशेंट को डायलिसिस दे सकते हैं एक दिन में। एक दिन में 30? एक दिन में 30। तो यानी हम कह सकते हैं कि पूरे महीने में हम लोग 900 से 900 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। ये हमारी एक थॉट है, विचारधारा है। आगे जाके इसको ही बढ़ा के हमें 40 मशीन की कैपेसिटी है फुल। तो अभी के लिए 10 से शुरू कर रहे हैं। अगर सब चीज़ सही हो रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, 40 तक पहुंचने की एक आगे की सोच है। डायलिसिस कराने वाले पेशेंट्स का जनरली है मार्केट में, मतलब कितना इसका रहता है सर? क्या जो ऑन एन एवरेज अगर आप डायलिसिस वाले पेशेंट को देखा जाए तो कोई सेंटर जो है कोई 1500 चार्ज करता है एक सेशन का, कोई एक चार्ज करता है 200, 2000 रुपये। ये सेंटर की खूबी इस तरीके से, ये एक चैरिटेबल डायलिसिस सेंटर है यहाँ पे एक निःशुल्क रेट में डायलिसिस हो रहा है। मतलब पेशेंट की जेब में बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, सुनने में आया कि मैं 100 रुपये लिए जाए, खाली जो 100 रुपये जैसे चीज़ है। तो वो हालांकि अगर आप वही चीज़ अगर आप प्राइवेट सेटअप में देखा जाए तो पेशेंट को ऑन एन एवरेज महीने का उसको 15 से 20 हज़ार खाली डायलिसिस का खर्चा लगता है। तो उसके सामने ये काफ़ी कम हो जाएगा अगर आप 100 रुपये पर सेशन का गिन रहे हो तो उस तरीके से। और महीने में किडनी वाले पेशेंट को ऑन एन एवरेज 11 से 12 डायलिसिस सेशन की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि कितना बर्डन है। अच्छा, तो क्या यहाँ पे डायलिसिस के अलावा आप कंसल्ट भी करेंगे पेशेंट के साथ? हाँ, जो अपने किडनी के पेशेंट्स हैं जिनको डायलिसिस की अभी शुरुआत हो रही है या उनको कोई किडनी की दिक्कत है, वो भी आके यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ऐसा देखा जाए ये कंप्लीट किडनी का एक क्लिनिक जैसा हो सकता है जहाँ पे उनकी सभी सुविधाएँ को देखा जाएगा। वो किडनी की स्टोन की बीमारी हो सकती है या किडनी में कोई पत्थर की बीमारी या तो फिर किडनी पे कोई एक लूपस नाम की बीमारी है या तो डायलिसिस।
इवन फ्यूचर में जाके हमें इसको ही बढ़ाना है। अगर आगे जाके इसमें से ही हम अगर ट्रांसप्लांट की तरफ भी सोच सके तो वो भी एक दिन दूर नहीं है, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू। चलते चलते हम आप सभी को बता दें कि आज यानी कि 3 मार्च को ममतामयी श्री राधे माँ जी का जन्मोत्सव भी है। माता जी के जन्मदिन पर ये मानव हित में किया गया कार्य देख आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ममतामयी श्री राधे माँ जी के पावन चरण जैसे ही इस डायलिसिस सेंटर पे क्या पड़े, सभी भक्तों के जयकारों से पूरा वातावरण ही राधिमामय हो उठा। दहीसर से स्थानीय विधायक प्रकाश दादा सुरवे जी भी मौजूद रहे और ममतामयी श्री राधे माँ जी के सम्मुख भक्ति भाव से नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त किया और माता जी के साथ इस डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। जरा आप खुद देख लीजिए। ओ भक्त नाचे हैं खुशियां मनाए, वो तो झूम झूम माँ के गुण गाए। ओ भाग कितनों का, हाँ भाग कितनों का, भाग कितनों का माँ ने जगाया जन्मदिन राधे माँ का। बरसे अमृत की देखो फुहार है, छाई खुशियों की गजब बहार है। हाँ बरसे अमृत की देखो फुहार है, छाई खुशियों की गजब बहार है। हाँ राधे माँ का, हाँ राधे माँ का, राधे माँ का जयकारा लगाया जन्मदिन राधे माँ का। वो बैठी सज धज के प्यारी लगे हैं, राधे माँ सबसे न्यारी लगे हैं। वो बैठी सज धज के प्यारी लगे हैं, राधे माँ सबसे न्यारी लगे हैं। वो बड़ा सुंदर, हाँ बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर भवन सजाया जन्मदिन राधे माँ का। झोली खुशियों से सबकी भरेंगी, कृपा राधे माँ सब पे करेंगी। हाँ झोली खुशियों से सबकी भरेंगी, कृपा राधे माँ सब पे करेंगी। हाँ जो भी आया, हाँ जो भी आया, जो भी आया वो प्रीत है पाया जन्मदिन राधे माँ का। ओ देखो आनंद ही आनंद छाया, ओ देखो आनंद ही आनंद छाया जन्मदिन राधे माँ का। देखो आनंद ही आनंद छाया जन्म
खुशियों का आया, एक दिन खुशियों का आया, जन्मदिन राधे माँ का। अब चलिए तो फिर हम आप सभी को मिलवाते हैं ममतामयी श्री राधे माँ जी से और सुनिए क्या कहा माता जी ने इस भव्य डायलिसिस सेंटर के बारे में। मेरा ये कहना है कि जब जन्मदिन होता है तो हमारी लाइफ का 1 साल कम होता है, तो इसलिए जन्मदिन वाले दिन हमें नीडी लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो हम काफ़ी सालों से चैरिटी करते आए हैं। इस साल हमने सोचा कि क्यों ना जो बीमार लोग हैं उनके लिए हॉस्पिटल खोला जाए, तो इस साल हमने हॉस्पिटल खोला है। तो माँ जी, आपका कोई भी फेस्टिवल हो या माँ का बर्थडे हो, हमेशा ही माँ सामाजिक सेवा के रूप में उसे जन्मदिन हो या फिर फेस्टिवल उसे सेलिब्रेट करती हैं, इससे क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी बर्थडे हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो पहले भगवान को और माता पिता को प्रेफर करो। जो शोषित है उनको कोई नहीं देखता है, उनकी तरफ माँ का हमेशा आशीर्वाद होता है। ये जो हॉस्पिटल है डायलिसिस सेंटर, आजकल लोगों को काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां होती जा रही है और उसकी वजह से किडनी खराब होती है और डायलिसिस करना पड़ता है। जो गरीब लोग हैं ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, ट्रांसप्लांट किडनी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, उतना पैसा उनके पास नहीं होता है, शासन की परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए उनको डायलिसिस में वो जीते कई साल। और आज एक बार डायलिसिस करने जाओ तो कम से कम प्राइवेट हॉस्पिटल में कम से कम 5,000 से कम पैसा नहीं लगता है और आपको ये 3 दिन डायलिसिस होता है, तो गरीब आदमी कहाँ से करेगा। इसके लिए ये सुविधा प्रोवाइड की है और यहाँ मुफ्त उनका उपचार किया जाएगा। जो भी डायलिसिस करने आएगा उसको बिना शुल्क माँ के आशीर्वाद से वो मुफ्त उपचार किया जाएगा। मीडिया को और मैं मीडिया को एक और बात बताना चाहती हूँ। हमारे 2 ट्रस्ट हैं, एक बॉम्बे में ट्रस्ट है, एक दुर्गा सोसाइटी है। वहाँ से 300-400 लोगों को ट्रस्ट में से नीडी लोगों को, किसी को 1000 महीने का, किसी को 2000 महीने का जा रहा है। जो नीडी लोग हैं 300-400 लोगों को हेल्प की जा रही है और जब तक मैं जिंदा हूँ वो हेल्प। राधा देवी माँ जी दा। माँ जी, आप सेवा निरंतर करती हैं और आपके पास जो नीडी लोग हैं, एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में भागते लोग नजर आते हैं, तो कैसे आप ये सब कुछ कर पाती हैं और किस तरह से आपकी कोशिश होती है? मेरा ये फैसला है कि जब तक मैं जीऊँगी, मैं जो भी चढ़ावा चढ़ेगा सब मैं जनता में बांटती रहूँगी, मैं अपने पास कुछ नहीं रखूँगी। ये मेरी सोच है और मैं इस सोच को बरकरार रखना चाहती हूँ और भगवान कृपा करे कि मैं ऐसी ही रहूँ। ये मेरा मानना है कि मैं ऐसी ऑनेस्ट बन के जीऊँ और मैं अपने साथ ऑनेस्टी को लेके जाऊँ और जब मैं जाऊँ तो मैं अपने भक्तों के दिलों में विश्वास का मंदिर बना के जाऊँ। ये मेरा मानना है। मेरा कोई भक्त ये ना कहे कि मैंने किसी को ठगा है या मैंने जो भी चढ़ावा अपने पास रखा, मैं सारा चढ़ावा बांटना चाहती हूँ। भक्तों को जो नीडी हैं उनको देना चाहती हूँ। नर सेवा नारायण सेवा का आज एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है ममतामयी श्री राधे माँ जी ने, और वो भी अपने जन्म दिवस पर। हमारी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि ममतामयी श्री राधे माँ जी को प्रभु लंबी उम्र दे, ताकि माता जी ऐसे ही मानव हितकारी कार्य करती रहे। जय माता दी।